अस्सलाम वालेकुम, लेट्स टॉक विद इकरा हारिस में आपको खुशामदीद कहते हैं। और इससे पहले जितने भी हमारे प्रोग्राम्स थे, आपने उनमें पॉलिटिशियंस को देखा, तज्ज़ियाकारों को देखा, सहाफ़ियों को देखा, कुछ एंकर्स को भी देखा। लेकिन आज थोड़ा सा फॉर्मेट हमने चेंज किया और आज भी हमारे साथ वही ऐसे कुछ लोग मौजूद हैं जो अपनी अपनी फील्ड के माहिर हैं। एक का ताल्लुक सहाफ़त की दुनिया से है, एक का ताल्लुक फैशन की दुनिया से है। पाशी उनका ताल्लुक भी सहाफ़त की दुनिया से रह चुका है और वो इस वक्त एक कपल की सूरत में आज हमारे साथ मौजूद है। सलमान हसन, नामवर एंकर, उन्हें कौन नहीं जानता, और उनके साथ उनकी वाइफ हिना सलमान जो कि डिज़ाइनर भी हैं और खुद भी एक एंकर रह चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले वालेकुम अस्सलाम। आपने तो गलती मेरी नहीं निकाली। मैं पहले ही बता दूं कि मेरी अक्सर गलतियां न्यूज़ के जब मैं इनके साथ पढ़ती थी तो यही निकालते थे और कभी हर बात पे रोक खाने पे रोक तो पता नहीं किस चीज़ों पे। खैर, पहले तो ये बताइए कि आप की जितनी पर्सनालिटी मैं जानती हूँ, बड़ी कंपोज्ड और बड़ी सब्टल और बड़ी रफ इधर एक्सप्रेशन चेक करें ना आप, ये सारी बातों के ऊपर ऑपोजिट बातूनी टॉकेटिव चुलबुली, बिल्कुल ऑपोजिट। ये किस तरह आपका मामला चल रहा है आपका? ये बस जिस तरह से बिजली की तार में एक माइनस एक प्लस होता है, तो वो माइनस के बगैर प्लस, प्लस के बगैर माइनस, वो चल नहीं सकता, तो करंट नहीं आता तो करंट नहीं आता उसमें। तो यही ऐसी मिसाल है, आप जो मर्ज़ी कर लें और जिस तरह भी रह लें। मेरा ख्याल ये है कि ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है अगर दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों ही मीसने हैं, या दोनों ही जो है वो कुछ चुगली करने वाले हैं, या दोनों ही बिल्कुल एक जैसे हैं मियाँ बीवी, तो वो मतलब कैसे मामलात चलेंगे। एक मीसना बहुत है ना। अच्छा, हिना के साथ जो कि मेरा ताल्लुक वैसे ही बहुत पुराना है, इसलिए मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है इसको आप क्या इस तरह आप क्या के बुलाना लेकिन चलिए कोशिश करते हैं। सलमान बड़े डिसिप्लिन्ड लगते हैं या हैं भी घर के अंदर घरेलू जिंदगी के अंदर? नहीं, डिसिप्लिन है। मेरी शादी के बाद तो ज़्यादा डिसिप्लिन हो गए थे। नहीं, वो मैं वही कहने लगी थी कि जो था ना, अल्लाह ने मेरी सास को जन्नत नसीब कर ऊपर से बैठ के वैसे देख ही रही होंगी, तो उन्होंने जो सपूत पैदा किए थे। तो लेकिन ये मैं उनका सफ़ीर हूँ यहाँ पे इस घर में। लेकिन ये कि सलमान ने कमी नहीं होने दी, माशाल्लाह माशाल्लाह, टच वुड, किसी भी चीज़ में। ही ट्रेन मी लाइक एनीथिंग, और जो ट्रेनिंग दी मुझे, सुबह सुबह कागज़, अच्छा ट्रेनिंग कैसे दी कि सुबह सुबह लिख के रात को ना येलो कागज़ पेपर पर लिख के, वो जो स्टिकी नोट, वो सुबह सुबह मेरी दीवार पे चिपका होता था कि तुम्हारी सुबह का ये काम है। मतलब कि सलमान ने कभी होने नहीं दी कि जिस तरह सास डंडा नहीं होती, आज तुमने खाना पकाना है, आज तुमने सब्जी काटनी है, आज कपड़े धोने हैं, तो वो सलमान ने सारा कुछ करवाया। लेकिन मैंने ना कपड़े धुलवाए, ये एवी ड्रामेबाजी वाली बात है ना। मैंने कभी खाना बनवाया, जिंदगी की दौर में इतना आगे कराया। हाँ, बस शादी के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह घर में यानी कि हमारे मेड भी रही, और डोमेस्टिक हेल्पर ज़रूरी है, ज़ाहिर है आपके मतलब यानी कि होता है। मैंने ये नहीं किया कि मतलब ठीक है घर गृहस्थी देखनी चाहिए, ठीक है ना, जो भी ज़ाहिर है अब जिसकी ज़िम्मेदारी है, और आपको पता होता है कि घर में किस तरह से मैनेज करना है। काम खुद नहीं करें आप, काम तो ज़ाहिर करने के लिए लोग मौजूद होते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन जब तक आप सुपरवाइज़ नहीं करेंगे घर पे चलता नहीं है। ये मुझे फील अक्सर ऐसी आ रही है जिस तरह मैं जब दुनिया टीवी में थी तो बताते थे सलमान इसको यूं से यूं करेंगे तो फिर यूं हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है घर गृहस्थी के अंदर भी आपने वैसा ही जो है वो शो कराया। सलमान ने मुझे बैंकिंग सिखाई, सलमान ने मुझे बिजली के बटन्स बंद करने सिखाए, डिसइंफेक्ट कैसे करते हैं वो सिखाया, उसके बाद नॉब्स कैसे साफ़ करते हैं, उसके बाद ईमेल्स कैसे करते हैं, प्रोफेशनली कैसे बात करते हैं, ईमेल बनाते कैसे, पासवर्ड कैसे डालते हैं सलमान, और काफ़ी और मोबाइल वॉशरूम में लेके नहीं जाना होता, कभी कॉल आ जाए तो बाहर सुननी है क्योंकि गूगल जो है वो हमें देख रहा है। तो ये तो हो गई आपकी घर गृहस्थी की। थोड़ी सी प्रोफेशनल लाइफ पे दोनों के अलग अलग आते हैं। सबसे पहले तो आपसे मैं जानना चाहूँगी, अब चूंकि ये वक्त इस तरह का हो चुका है, मीडिया के हालात से सब वाकिफ हैं, और जो चीज़ मुझे खटकती है बस ये थी एंकर के, जब हम टीवी ऑन करें तो हम देखते थे कि एक ज़माने में एंकर्स जो थे वो उन्हें सुनने का शौक होता था और अच्छा लगता था उनसे न्यूज़ सुनना, लेकिन अब ऐसा है कि जिस तरह कोई तवज्जो नहीं दी जाती। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि कुछ चीज़ें इसमें बाय डिज़ाइन है जो की जा रही हैं। मिसाल के तौर पे आपने बात की कि जी अब एंकर्स ऐसे हैं, देखिए ना उस एंकर का क्या कसूर है कि जिसने अभी ग्रेजुएशन किया है, जिसको अभी ख़बर पढ़ना नहीं आती, वो ख़बर की बहुत सारे मुख्तलिफ़ चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है, चाहे मेल हो या फ़ीमेल हो, और आपने उसको बिठा दिया जी ख़बरें पढ़ो बैठ के चैनल पे।
हमारी, जब मुझे याद है जब मैं पहली दफ़ा ऑन एयर होना था जियो में, तो मेरी तकरीबन, ये नहीं कि मैं कोई बहुत बुरा एंकर था या कुछ था, लेकिन फिर भी मेरी ट्रेनिंग हुई, ठीक है, मुझे प्रैक्टिस कराई गई, मुझे बिठा के खबरें, मेरे जो प्रोड्यूसर्स थे वो कहते थे, हालांकि मैं इधर उधर से पूछता था तो कहते थे यार तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन प्रोड्यूसर कहते थे नहीं यार मज़ा नहीं आया अभी यार, ज़रा यार एनर्जी के साथ, ज़रा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ज़रा थोड़ा सा जान, ये लफ्ज़ तलफ़ुज़, बहुत सारी चीज़ों पे। अब क्या है, अब तो ये है कि जनाब आपने, कोई बात नहीं, आपने देखा चेहरा अच्छा चेहरा है, फ़ाइन, आवाज़ हाँ जी ठीक है, ओके, ऑडिशन करो, कल से इनको ऑन एयर कर दो। इसमें उस एंकर का, जो एंकर टू बी है, मैं तो ये कहूँगा, उसका क्या कसूर है? लेकिन जब आप खबर पढ़ रहे होते हैं और साथ कोई अनफिट एंकर होता है, अगर कोई गलती करे तो इस तरह दिल खराब नहीं होता? नहीं, आपको बुरा लगता है, आपको गुस्सा आता है कि आपका बुलेटिन है, या आपका कोई भी, अगर आपका शो है या आपका बुलेटिन है, उसमें कोई गड़बड़ हो, मिसाल के तौर पे घर में कोई दावत है, अब हिना ने तैयारी की है, कुछ खाना बना लिया, और मैं कहूँ कि यार सैलेड मैं बनाऊंगा, और मैं ख़राब सैलेड बना दूँ, और सलमान फिर दफ्तर से फ़ोन करते थे नमक ज़्यादा रखा तो वो गुस्सा आएगा ना फिर कि जी ये क्या हो गया, मतलब यानी कि मेरे आपने जो दावत का जो खाना था उसमें एक चीज़ ऐमी बना के आपने जो है ना वो ख़राब कर दी। तो यही आपका न्यूज़ का भी होता है बुलेटिन, कि आप बुलेटिन कर रहे हैं तो आपको ये अच्छा लगता है कि हाँ जी, जिस तरह से आप अच्छी और बेहतर अंदाज में ख़बर पढ़ रहे हैं, आपका बराबर वाला भी पढ़े। लेकिन उसमें मैं बार बार ये कहूँगा कि उस एंकर का या उसका कसूर नहीं है, ये न्यूज़ मैनेजर्स का कसूर है, जिन्होंने वल्ला आलम कम पैसों की वजह से, कि कम खर्च करना पड़े, हमें ख़र्चा करना पड़े, या आई डोंट नो जो भी रीज़न्स हैं कि जी बस कर दो, बस ऑन एयर कर दो, वो वाला चक्कर है। अब एक और चीज़ भी है ना इकरा, अब बात ये है कि अब तो वैसे भी दौर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शिफ्ट होकर डिजिटल पे चला गया है। अब तो जिसकी जो मर्ज़ी जैसे जी में आए अपना चैनल बनाए और ख़ुद ही वो शुरू हो जाए ख़बर देना या न्यूज़ देना या जो करना, अब तो लोग परवाह भी नहीं करते कि कोई सही खबर पढ़ रहा है, तलफ़ुज़ क्या है क्या नहीं है। मिसाल आपके सामने है ना, जो आजकल एक भाई साहब हमारे हैं तो बड़े सीनियर वो एंकर पर्सन, लेकिन वो क्या हरकतें करते फिर रहे हैं, उनको कोई शेर वज़न में ही नहीं नज़र आ रहा, वो जो शेर पड़ता नहीं है मेरे हिसाब से वज़न में नहीं। अरे भाई आपके वज़न का मसला है ना, उस शेर के वज़न का मसला नहीं है। अब वो सस्ती शोहरत लोग कहते हैं कि उसके लिए, मैं नहीं समझता, क्योंकि वो ऑलरेडी एक फेमस आदमी है, उसको सस्ती शोहरत की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो बाज़ औक़ात एक माइंडसेट होता है कि आपने उस माइंडसेट के साथ जी मैंने ये करना है, आप खामखा में बस वो अगला शेर पड़ रहा है, आप कह रहे नहीं जी मेरे हिसाब से वज़न में नहीं है। अब उसका रीज़न आखिर में रिज़ल्ट क्या निकलता है कि जी वो आपके वायरल हो जाती हैं वीडियोस, तो आप कहते हैं चलो यार वायरल तो होगी ना, खुश हो गए, बात ये होगी कुछ तो। बहुत ताल्लुक रहा है मीडिया के साथ, एंकरिंग करती रही उस ग्रुप्स का। तो जब आपने करियर शिफ्ट करने का सोचा तो दिल नहीं किया कि नहीं उसी फील्ड में रहना चाहिए, या फिर अब डिज़ाइनिंग है, फैशन है, यही करना चाहिए? अच्छा, शुरू से ना हर इंसान से फ्लेयर होता है, तुम्हें तो पता है क्या है, ऑलवेज हैड अ फ्लेयर फॉर फैशन। और इवन जब स्पोर्ट्स भी होते थे तो आई यूज्ड टू, और ना कपड़ों के अंदर लगा रहना, या देखना कि खबर क्या है, ये वो, बस कपड़े अच्छे होना चाहिए, आपको नज़र अच्छा आना चाहिए। ये वही वाली कैटेगरी आ गई ना खबर नहीं पढ़नी है ना, खबर पे तवज्जो नहीं है, तलफ़ुज़ पे तवज्जो नहीं है, किसी और चीज़ पे तवज्जो नहीं है, ठीक है ना, जब तक मैं कपड़े अच्छे होने चाहिए जब तक मैं स्पोर्ट्स एंकर रही थी, मैं अच्छी स्पोर्ट्स एंकर रही। हाँ, मेरे करियर में भी काफ़ी चीज़ें हैं, अगर तुम्हें नहीं पता तो। नहीं, जैसे वो है शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा, और भी हैं, बहुत सारी हैं, हाँ एग्जैक्टली, बीइंग रिपोर्टर तो खैर नो डाउट, हाँ एग्जैक्टली। बाकी ये क्या वो था ना, ग्लैम ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, बट ये था कि माई मदर वॉज लीविंग दिस बिजनेस एंड शी वॉज नॉट वेल एंड आई गॉट मैरीड, एंड फिर वही होता है ना कि शोहर मेरा थोड़ा सा डिमांडिंग, थोड़ा बहुत डिमांडिंग है और अभी भी बहुत डिमांडिंग है। तो उसको बस होता है जब मैं घर आ जाऊँ तो मेरे आगे बुत बन के बैठ जाओ, चाहे हो ना हो, कुछ करो ना करो, बस बुत बनी रहो, बैठ के सामने बैठी रहो। अच्छा, चाहे काम ना, हम 2-2 घंटे किसी से बात ही करके बस बुत बन जाओ, कहाँ हो, बस कुछ ना करो। तो वो भी हो सकता था कि फिर आई हैड टू हैव मैटरनिटी ब्रेक एज वेल। तो उस वक्त मीडिया का करियर वैसे ही, वो कहते हैं ना कि नहीं छोड़ना भी चाहना था लेकिन छूट गया मेरे से। फिर वही था कि जब मैं अपना काम शुरू किया तो आई वॉज वन ऑफ पार्ट ऑफ मीडिया, आई वॉज गोइंग टू न्यूज़ चैनल्स फॉर मॉर्निंग शोज़ एंड डूइंग माई शोज़, वार्डरोब फॉर डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स। उसके बाद पार्ट ऑफ मीडिया वॉज अराउंड, क्योंकि लोग जानते थे उस तरह मुझे काम को भी मेरा बहुत प्रमोट हुआ मेरा काम, और फिर दोनों तरफ से मुझे फ़ायदा हुआ। तो अभी तक इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, और आई डोंट थिंक सो आई एम गोना लीव दिस बिजनेस एवर। अभी आपने शुरू भी किया? हाँ, मैंने शुरू किया है, वही वाली बात ही मैंने शुरू किया, लेकिन वो ना कि वो मज़ा लिटरली, मैं तो काफ़ी अरसे के बाद वापस मैंने अपना कमबैक किया है, लेकिन वो मज़ा नहीं आया।
व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, और वो मीडिया हाउसेस भी उस तरह के नहीं रहे जो कि हमारे ज़माने में हुआ करते थे। चेंज हो गया, वो वही मैंने कहा ना प्रिविलेजेस कि नहीं अब रहे, वो इज्जत, वो प्रिविलेजेस, वो प्रेस्टीज, वो कैलिबर, वो नॉलेज, वो लर्न, वो चीज़ें अब नहीं है, वो अब नहीं है। यानी पहले एक दौर था कि हम मतलब यानी कि क्योंकि ज़ाहिर है एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए, हमने बेहतरीन दौर देखा है मीडिया, पीक देखी है मीडिया की, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सब कुछ मिला है, यानी कि फ़ेम भी मिला, उसमें पैसा भी कमाया, सब कुछ है, और इज़्ज़त भी कमाई बहुत ज़्यादा। लेकिन अब जो दौर है ना, मैं सिर्फ एक जुमला बस कहना चाह रहा हूँ, पहले हम डिसाइड करते थे कि हमने कहाँ कितने पैसों पे जाना है, ठीक है ना, और अब ये दौर आ गया है कि जो मालिक है चैनल का या जो भी मतलब मैंने, वो कहती है कि जी हम इतने दे सकते हैं, इसमें आना है तो आ जाइए, नहीं है हमने कितना कट लगाना है, हाँ अब मतलब हम इतना दे सकते हैं, इससे बस इसमें आपने आना है तो आ जाइए, नहीं तो हमारे पास नहीं है, वो वाली बात। अच्छा, ये फैशन इंडस्ट्री की अगर आप बात करें तो मीडिया के जिस तरह अपने बहुत मसाइल हैं, आपको भी वैसी मुश्किलात का सामना हुआ, इतने बिग ब्रांड्स, और इसकी तो बड़ी कहानी और कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी हैं कि लोग किसी को आगे आने नहीं देते, जगह नहीं देते, फैशन वीक्स के अंदर, कचौड़ वीक्स के अंदर एग्जिबिट नहीं करने देते। बिल्कुल यही कहा, जिस तरह मीडिया में बात करी थी कि मीडिया में भी आपको बहुत टाइम लगता है टू मेक योर प्लेस, टू मेक योर पोजीशन। इस तरीके से फैशन इंडस्ट्री भी पूरी एक मोनोपोली है, इसमें काफ़ी लोग, काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। बट मेरा जर्नी कोई आज का तो नहीं है, इट्स बीन अराउंड 10 years नाउ, 9.5 years, एंड आई एम बीन वर्किंग। और आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने पहले अपना सबसे पहले मैंने दुबई से शुरू किया, बुनियाद लाहौर में रखी, लेकिन एग्जिबिट बायर्स किया क्योंकि मुझे इधर इतना आइडिया नहीं था। लंदन फैशन वीक किया मैंने, पेरिस, नॉर्वे भी मैं गई अफगानिस्तान करने के लिए, फिर लाहौर में भी मैंने 2-3 फैशन शोज़ किए, पिंडी में भी मैंने किया। आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली, जैसे जैसे अपना मैंने क्लाइंटेल बनाया, लाहौर में बनाया, दुबई में बनाया, इंडिया में मेरा क्लाइंटेल हुआ, लंदन वाली तो यूरोप की तरफ गया, तो आपको फिर लोग आपको जानना शुरू हुए। फिर मीडिया का बहुत बड़ा एज था कि आई यूज्ड टू गो ऑन शोज़ एंड इन द मॉर्निंग शोज़, वहाँ से लोगों को पता लगा कि मैं आई हैव स्विच्ड माय फील्ड और आई एम कमिंग बैक विद अ ब्रांड। बाकायदा टीचिंग की तरफ भी आ गई, फिर आया। फिर उसके बाद ये था कि ऑब्वियसली मेरी डिग्रीज़ मीडिया में थी, लेकिन मेरा जो डिप्लोमा था वो मेरे टेक्सटाइल्स में था, और उसी को मैंने परस्यू किया और उसी की बेस पे मैंने अपना काम शुरू किया। फिर मेरी मदर का बहुत बड़ा मुझे एज था कि माई मदर वॉज डूइंग दिस बिजनेस इन मैनी ईयर्स। उनको देखा देखी वर्कशॉप का सिस्टम, मैनेजमेंट, कैपिटल कैसे जाना है, और उसके बाद वर्कशॉप कैसे रन करनी है, एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे क्या होगा, लॉज क्या होंगे, उन्होंने काम मशीनरी कैसे क्या रोल है। फिर आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम जब नई नई चीज़ें एडवांसमेंट होती जाती है तो नई नई तरीके भी आ जाते हैं। अभी लास्ट ईयर आई वाज लाइक टीचिंग इन कैनेड एंड आई टीच एज अ टेक्सटाइल फॉर ऑल डिप्लोमास एज अ विजिटिंग फैकल्टी एंड टिल नाउ। अभी तो खैर इट्स ऑल कोविड, तो क्लासेस आर नॉट रिज्यूमिंग, बट स्टिल आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द अनदर बैच। बट टीचिंग में अपना एक मज़ा था, एक स्किल सिखाना एक अपना मज़ा होता है। पहले स्किल खुद सीखा, फिर आगे अपना नॉलेज देना, और वही स्टूडेंट्स आज जिस तरह हम रैंप पे पहली बार आए और कितना नर्वसनेस थी, उस तरह अब स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो इट्स अ ग्रेट जस्ट अ कंट्रीब्यूशन इन अ सोसाइटी। आप भी बड़ा सपोर्ट करते हैं बहना के इवेंट्स को, खुद इवन आपने भी वॉक की हुई है। हाँ जी। तो शौक हो गया, सलमान को लाड़ा बनने का बहुत शौक है। नहीं, बात ये है कि इंटरनेशनल जो अच्छा है ये नहीं है, नहीं इतना मैं बहुत ज़्यादा उसमें तो नहीं जाता। तुमने बनाया इतना हल्का? नहीं, वो एक अलग चीज़ है, एक जनरल आइडिया होना अलग चीज़ है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली मुझे चीज़ों का नहीं पता। लेकिन ये कि मैं हाँ बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ, ख़ासकर जो जब भी इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं तो हम जब उसमें गए हैं, जैसे लंदन फैशन वीक में हम गए थे, रिवायत वालों के साथ था आई थिंक अदनान अंसारी, तो आई वॉज देयर, हम साथ गए थे। वो होता ये है कि छुट्टियाँ लेनी, आप घूमने फिरने भी आपका एक वो बन गया, और साथ साथ क्योंकि देखिए वहाँ पर इकरा आप खुद जा चुकी हैं बाहर मुल्कों में, लोग जो जाते हैं उनको पता है कि वहाँ पर यहाँ वाला सिस्टम नहीं है, आपने खुद करना है जो करना है। वहाँ पर हम जाके मतलब ये बहुत मतलब यहाँ पर तो ज़ाहिर है इनके नखरे होंगे, सब कुछ होंगे, उधर जाके आपके नखरे शखरे साइड पे रखने पड़ते हैं आपने। मैं वहाँ पर एज एन एंकर नहीं जा रहा होता कि जी मैं तो खड़ा हो गया, नहीं, काम कर रहे होते आपको अपने मतलब बैग्स भी खोलने हैं, आपको वहाँ पर हैंग कराना है उनको, यानी कि इनके साथ में हेल्प कराता है कि जी चलो जी जो ड्रेसेस हैं उसको हम आयरन भी करवा लें, या वो जो क्या कहलाती है स्टीम आयरन जो होती है वो करवा लें, और ख़ुद आपने वहाँ खड़े होना है, सेटिंग करनी है सारी, जो आपका जो स्टॉल है सब कुछ है। फिर जो आपके जो वहाँ पर लोग आ रहे हैं, खासकर जो आपके कस्टमर हैं, क्लाइंट्स, उनसे PR बनानी है, वो करना है।
तो एक ज़ाहिर है आप वहाँ पर आप ये नहीं अफोर्ड कर सकते कि वहाँ पे आप 5 बंदे अशर्स रख लें और कहें चलो भैया आपने ये काम करना है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो आपको खुद वहाँ पर एक रोल प्ले करना पड़ता है। तो हम जब नॉर्वे गए, नॉर्वे में भी यही हुआ कि मैं साथ साथ हम चीज़ें उठा के जा रहे हैं, होटल में हमने सेटअप किया सारा सब कुछ, एग्जीबिशन ख़त्म हुई और बहुत अच्छी हुई। एयरपोर्ट के ऊपर हमारी फ्लाइट है बैक टू दुबई और हम लोग बैग अपने बाथरूम में खोल रहे हैं, लोगों को कपड़े पहना दे ले लें। बाथरूम नहीं, वो था क्या नाम है मेन उसके बाथरूम में कपड़े चेंज लोग जा जाके कर रहे हैं वहाँ, चेंज करने के लिए चले गए। हुआ ये था, छोटी सी मैं मतलब सुना देता हूँ कि वापस हम आ रहे थे, हम चले गए थे एग्जीबिशन करके नॉर्वे से पेरिस, ऑस्लो से, ठीक है। तो हमने कहा कि चलो मतलब मैंने कहा कि बजाय ये कि हम नॉर्वे में इतना ज़्यादा कोई घूमने फिरने की जगह नहीं, तो हम करीब ही है पेरिस चले जाते हैं, वहाँ से घूम फिर के वापस आ जाएंगे। मैंने देखा हुआ था हिना को, मैंने कहा चलो अच्छा है ज़रा सिटी ऑफ लव भी चल के ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, वो अच्छा दौर था, कोविड प्री कोविड दौर था, तो ज़ाहिर है सब कुछ सिटी ऑफ लव में सलमान लड़ाई करके मुझसे बैठ गए वो तो हर जगह ही होती है। तो अब वहाँ से जब हमने वापस आना था पेरिस से, तो हमारे पास सिर्फ इतना टाइम था, जो हमारी फ़्लाइट का एक टाइमिंग हुई थी कि जी हमने वापस आना है और हमने एयरपोर्ट पे 3 घंटे बाद हमारी फ़्लाइट थी, 2 या 3 घंटे के बाद हमारी फ़्लाइट थी। अच्छा, उसमें इनके कोई क्लाइंट थी, वो कह रही थी कि नहीं जी आप जहाँ होटल है वहाँ आ जाए, मैंने आपसे कपड़े ख़रीदने और सब कुछ। मैंने कहा देखो हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि वो जो एयरपोर्ट है वहाँ का ओस्लो का, वो ज़रा थोड़ा फासले पे था, ठीक है ना, यानी कि मिसाल के तौर पे होटल से जहाँ हमने जाना था। तो मैंने कहा बेहतर ये है कि मैं सामान जो हमने वहाँ छोड़ा हुआ था नॉर्वे में, मैंने कहा वो मैं एयरपोर्ट मंगवा लेता हूँ। तो एयरपोर्ट पे एक कॉर्नर हमने ढूंढा, वहाँ बैठ के इनकी क्लाइंट आ गई, उन्होंने पूरे कपड़े निकलवा के अपना सारा हिसाब किया। उन्होंने कहा जी मुझे तो ये इस तरह के ड्रेसेस चाहिए, ये किया सारा सब कुछ, बैग से निकाल रहे थे। हाँ जी, तो ये मतलब ये चीज़ें आपको फिर करनी पड़ती हैं, बिकॉज यू हैव टू मैनेज टाइम, स्पेस, हर चीज़ आपको मैनेज करनी है। बिजनेस के अंदर योर पीआर मैटर्स अ लॉट, द वे यू स्पीक, द वे यू ड्रेस अप। अच्छा, इनकी बिजनेस में आपका ये काम आता है, फेक न्यूज़ एंकर? हाँ, बहुत आता है, सलमान माँ भी शुरू हो जाते हैं। कह सकते हैं, मतलब कोई जाहिर है, मतलब यानी कि अगर आप, मैं 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं किसी फ़ैशन शो में जो है वो इनके लिए मतलब जो ज़ाहिर है वो कैमरा लेके मैं तस्वीरें भी खींच रहा था रैम्प के ऊपर, ये ताकि अपने वो कर लूँ। तो वहाँ मुझे 1-2 लोग एकदम से हैरत ज़दा होकर देख रहे हैं कि मतलब यार मतलब आप ये क्या कर रहे हैं। मैंने कहा तो क्या हो गया भाई, मेरी वाइफ डिज़ाइनर है, तो मैं उसके लिए अगर तस्वीरें बना रहा हूँ तो क्या हो जाएगा। तो ये होता है। फिर जब ये हमने इस्लामाबाद में पिंडी में एक शो किया, तो उसमें इन्होंने कोई शेरवानी डिज़ाइन की थी, कुछ की थी, तो वो फिर पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैंने जो है ना वो रैम्प पे मैंने वॉक की थी। तो सलमान ऐसा अपने आप को समझ रहे कभी नए लड़ा बनाया कहीं ना, हाथ में हाथ डाल के ऐसे शो कर रहा है जब आज ही मेरी रुखसती हुई है, और रुखसती वालों को 50 साल हो गए थे। आपकी शिफ्ट हमेशा से 5 to 1 ही रही है। हाँ, बहुत सुकून वाली होती है 5 to 1। क्या मतलब मुश्किल नहीं होती? मैं तो ये तो खुश रहती है ना, या अल्लाह 5 to 1 ही रहे। इवनिंग में जो है वो सुकून रहे, घर पे मैं आता हूँ। तो अब मेरे कुछ अरसे लग गई मॉर्निंग शिफ्ट, ठीक है। अब मॉर्निंग शिफ्ट में शाम को घर आ जाऊँ, 5 बजे घर आऊँ, मैं कहूँ अच्छा यार ये क्या हो रहा है, सफाई क्यों नहीं हुई, ठीक है, अच्छा, खाना क्या बना रहे हो, या कर रहे हो। मैंने कहा आज मेरी फ्रेंड की कॉफी का, अच्छा अब कहाँ तुम जाती रहती हो। अच्छा, मुझे एक ज़माने में ऐसा होता था बीइंग एन एंकर कि अगर 5 to 1 आपकी शिफ्ट था बहुत ही प्रिविलेज्ड है, बट अगर आपकी शिफ्ट बदी के ऊपर चली गई, आप मॉर्निंग में आ गए, तो ऐसे लगता था सजा के तौर पे आपको सुबह की टाइम भेज दिया। नहीं इकरा, ऐसा नहीं है। मैं सलमान को हमेशा ये सब समझाती हूँ, सलमान तुम रजिस्टर नहीं हो रहे। ना ये तो मेरा पेट वर्ड है। मैं कहती हूँ पीछे से पंप करके ना, ताकि कि मैं अच्छा यार सलमान 9 बजे जरूर मेरी, हालांकि मेरा दिल चाहता है, सच्ची बात बताऊँ, कुछ अरसे जब मैंने अपने यहाँ चैनल में जहाँ मैं कर रहा हूँ, यहाँ मैंने मॉर्निंग शिफ्ट की, मेरा दिल चाहता है मॉर्निंग शिफ्ट इज़ द बेस्ट शिफ्ट। एक वक्त आता है आपका दिल नहीं चाहता। एग्जैक्टली, क्योंकि आपने अपनी जो ज़िंदगी का प्राइम टाइम है वो आपने चैनल्स को दे दिया। इट्स बीन लाइक 16 ईयर्स कि मैं 16 साल से काम कर रहा हूँ। नहीं मुझे नहीं, अब आप देखिए ना, आप किसी की शादी में जा सकते हैं, ना किसी की तकरीब में जा सकते हैं, पहुंच जाते हैं। मतलब याद है ना कैसे आए थे इकरा की जो मेहंदी थी, नहीं बुलेटिन से पहले आया था, और मैंने चेंज करके आया था। ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है, बल्कि हमारे व्यूअर्स के लिए भी बड़ा अच्छा है कि मैं इकरा की मेहंदी में गया और इकरा की मेहंदी में शिरकत कर ली, और शिरकत करके मैं तो भागा क्योंकि 9 बजे का बुलेटिन था, ठीक है। वो ऑफिस, शुगर है कि ऑफिस के पास ही हो रहा था जो इवेंट था। अब मैं वहाँ से निकला हूँ तो मैंने कमीज़ शलवार तो पहना हुआ था, वो कॉलर वाली कमीज़ थी, और मैंने वो ऊपर ही उसके वो
कोई मेरे ख्याल शॉल वगैरह ली हुई थी। अब जब मैंने टाइम देखा, लेट हो गए, बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। अब मैंने टाइम देखा तो मैं जनाब पहुंच रहा हूँ वहाँ पे कि जी स्टूडियो में। अच्छा, स्टूडियो में पहुँचा हूँ मैं तो तकरीबन 1 मिनट रह गया था हेडलाइन ऑन एयर होने में। अब मैंने जब ये टाइम देखा, मैं बैठ तो गया जाके स्टूडियो में, मैंने उसको फ़ोन किया मेकअप के जो हमारे वार्डरोब में लड़का था या मेकअप आर्टिस्ट को, मैंने कहा तुम एक काम करो, कुछ ना करो, मेरा सिर्फ कोट और टाई लेकर आ जाओ, क्योंकि मैंने पहनी हुई थी कॉलर वाली कमीज़, कुर्ता जो था मेरा, कुर्ता कह लें कमीज़, वो कॉलर वाली थी। मैंने कहा आई एम इन सेफ जोन। मैंने उसी के ऊपर मैंने टाई लगाई है, यानी नीचे मैंने पूरा वो पहना हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर मैंने कोट पहना है और कोट पहन के जनाब मैं ऑन एयर हूँ। और लोग हैरान परेशान देख रहे हैं कि मैंने कहा यार इस वक्त ऑन एयर होना मसला है कि आप ऑन एयर हो जाएं, किसी को क्या पता नीचे मैंने कमीज शलवार पहना हुआ है, क्या पहना हुआ है। और बहुत सारे एंकर्स पहनते थे जी, हाँ, ट्राउजर पहन के, और वो बस वो नहीं, आप कहें तो मैं ले लेता हूँ। नहीं, कामरान शाहिद साहब हमारे बड़े प्यारे भाई दोस्त हैं और बड़े बहुत मतलब ज़बरदस्त आदमी हैं। मैं तो बड़ा मतलब फ़ैन भी हूँ उनका, और बहुत मोहब्बत इसलिए है कि मुझे जब मैं दुनिया टीवी में था, वो जब भी कहीं जाते थे तो वो स्पेशली मुझे क्या कहते थे, तुमने मेरा शो करना है। तो मैं ये सोच रहा था कि यार मैं कर तो लूँगा, लेकिन मैं पूरे पैंट शर्ट पहन के करूँगा, मैं आपकी तरह नहीं कर सकता। तो वही तो नाइस गाय, मतलब यानी कि बहुत अच्छा आदमी। खबरें पढ़ती कोई अच्छा कौन सा रहता है? बीगा कराची आपका मुत्तहिदा से ताल्लुक है, बहुत गहरा, आपके दोस्त बहुत ज़्यादा उनके लिए है भी बनके, लेकिन अब तक कौन सा बेहतरीन फेवरेट पॉलिटिशियन आपको रहा है, पसंद है आपको? मैं कोई नाम तो नहीं ले सकता है, वजह यह है कि बहुत सारे लोग अच्छे हैं। अगर आप मतलब पार्टी वाइज भी बात करें, हाँ, कराची में रहते हुए एमक्यूएम के लोगों से ताल्लुक़ रहा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो ताल्लुक़ कोई ख़ास मतलब किसी मतलब रीज़न के तहत हो। वो बीइंग कराची आइट, और भी मतलब आप ज़ाहिर एक पॉलिटिक्स देखते हैं और उसका हिस्सा होते हैं, फिर हम जलसे जुलूसों में भी जाते रहे, सारा सब कुछ, और आज से नहीं ज़माने से। तो उनमें एमक्यूएम के बहुत सारे लोग हैं, उनसे बड़ा अच्छा यानी कि मेरा पर्सनल ताल्लुक़ कह लें या बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, जिसमें फैसल भाई हैं, फैसल सब्ज़वारी, उनसे बहुत अच्छा है। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार हैं, उनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। मुस्तफ़ा कमाल है। अभी मैं रिसेंटली गया था तो मैं मुस्तफ़ा भाई के साथ एक मैंने इंटरव्यू भी किया था, तो उनको सिर्फ मैंने कॉल की, उन्होंने कहा सलमान भाई आ जाएँ, मैं ऑफ़िस में ही हूँ। तो इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, और ये दो तरफ़ा होती है, ज़ाहिर है। ये नहीं है कि हम कोई दस्तो गिरेमा हों या कुछ तरह की बात हो, आप सवाल भी कर सकते हैं, तल सारा सब कुछ। और जहाँ तक पॉलिटिशियन, तो पीपल्स पार्टी के कुछ पॉलिटिशियन हैं जो मुझे थोड़े से मतलब यानी कि उनका इंटेलेक्ट लेवल अच्छा लगता है, तो उनसे बात करके या उनसे जब हमने कभी उनको प्रोग्राम्स में बुलाया है या बीपर्स किए हैं तो अच्छा लगता है। तो बाकी तहरीक इंसाफ वालों को थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि डिज़ाइन और डिज़ाइनर्स के सूट हमारी रेंज से बाहर होते हैं, और उसके बाद अब तो पॉलिटिशियंस भी डिज़ाइनर को ही करती हैं। मरियम नवाज़ जो भी पहने वो मशहूर हो जाता है, फिर हिना भट्ट को तो पहनती मरियम नवाज़ की बनी हुई शर्ट्स हैं। तो उनके साथ डील कैसे करती हैं, और फिर ये शिकवा कितना? बिल्कुल, अब ये ज़ाहिर है पॉलिटिशियंस हैं, दे हैड अ लॉट ऑफ मनी, और ऑब्वियसली डिज़ाइनर वही अफोर्ड कर सकता है जिसके पास बहुत पैसे हों। लेकिन ये एक ये स्टीरियोटाइप क्लीशे बना हुआ है, इसलिए क्योंकि हम हर तरह के लोगों को केटर करते हैं। हमारे पास जो भी क्लाइंट आता है, किसी जिस मर्जी वॉक ऑफ लाइफ से आए, हम उनसे पूछते हैं आपका बजट क्या है। और बस डिज़ाइनर्स का वो ना एक वो मिला हुआ है, एक वो इन्वर्टेड कॉमर्स में लगाए हुए कि डिज़ाइनर्स होगा तो महंगा होगा, ऐसा नहीं है। हर तरह के लोगों, मैंने प्रेड कलेक्शन निकाला हुआ है, इट्स वेरी रीजनेबल। इट्स लाइक एवरी सूट इज़ अंडर 8000 रुपीज़, इज़ लाइक 3 पीस सूट, और वो भी स्टिच्ड है। और लोगों के लिए सहूलत ये कि आजकल कोविड भी है, पीपल आर नॉट अफोर्डिंग मच, सो इट्स यू नो वी कैन वट एवर वी कैन फैसिलिटेट, वी आर डूइंग दैट। इफ़ यू टॉक अबाउट पॉलिटिशियंस, तो राशिदा याकूब MP थी, और शी इज़ वन ऑफ, उज़मा बुखारी, राशिदा याकूब, ऐसे दो क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने बहुत केटर किया हुआ है, और दे यूज़ टू लव माई क्लोथ्स, और उन्होंने हर तरह के बजट में मुझसे कपड़े बनाए हुए हैं, कुर्ता छोड़ के उनके पूरे उन्होंने हैवी ब्राइडल्स तक मेरे से बनवाए हुए हैं। और अच्छा, उज़मा बुखारी तो बड़ी दबंग किस्म की लीडर है, वो उनकी ड्रेस की चॉइस भी उतनी दबंग होती है। उज़मा बुखारी wears very subtle clothes like black and maroons and beiges and you know not that flashy कपड़े, but if you talk about पंजाब वाली साइड की खातून तो वो ज़रा भड़कीले कपड़े पहनती हैं। मैंने बताया MP जैसे राशिदा याकूब में, शी इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट यू नो entertaining client I did ever। और इसके अलावा हाँ, इफ़ यू टॉक अबाउट वो हिना भट्ट के कपड़े इसलिए मरियम बैठती क्योंकि दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे आर कजन्स, दे हैव फैमिली टर्म्स।
लेकिन वही वाली बात है कि आई डोंट वर्क ऑन ब्रेड लाइन्स, आई वर्क मोर ऑन फॉर्मल्स। तो फिर मेरे कपड़े वही लोग पहनेंगे जो जिनके कोई वेडिंग है या ओकेजन है या कोई फेस्टिव वेयर है। शादियाँ होना ज़रूरी है। और फिर पता है क्या, वो मैसेज को डील करना भी एक वो बहुत बड़ा फ़न है आई थिंक, क्योंकि मैसेज को हर बंदा डील नहीं कर सकता। मैसेज की स्ट्रैटेजी समझना, मैसेज की चीज़ें समझना, मैसेज की एक बजट को मेंटेन करना भी हर ब्रांड नहीं कर सकता। सो आई एम नॉट केटरिंग वेरी नीश ऑडियंस, बट आई एम केटरिंग इन बिटवीन द मिडिल, जो होते हैं मिडिल क्लास लोग होते हैं जिनकी वेडिंग वेयर्स होते हैं। कराची के प्योर उर्दू स्पीकिंग खानदान से ताल्लुक रखने वाले लाहौर इतना के प्योर और पंजाब के हो ही गए, और आपका दिल नहीं करता वापस जाने को, या फिर अब आपने वो बस उन्हें आप समझ लिए कि लाहौर और पंजाब आपका है? नहीं, क्या वो मैं पंजाब नहीं जाऊंगी? मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। नहीं ऐसा नहीं है इकरा। मैं असल में मेरा जो हमेशा से रहा है ना, मैं पाकिस्तान में तो रहा ही रहा, पाकिस्तान से बाहर काफ़ी रहा, ठीक है। जब पढ़ने गया तो पढ़ रहा था, इंग्लैंड में पढ़ रहा था, वहाँ पर रहा। फिर जब जॉब हुई तो वो दुबई में हुई, वहाँ पर मतलब यानी कि रहता रहा काफ़ी अरसे। इसके अलावा भी जॉब के दौरान भी बहुत गया। तो एक ऐसा समझ लें कि एक माहौल बन गया या एक मेरा दिल बन गया कि मुझे मैं कहीं भी रह सकता हूँ। वो भी पंजाब में रह के दिल ना बने किसी का। मैं कहीं भी रह सकता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मतलब मुझे अगर आज कहीं, मतलब बात ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपकी फैमिली जहाँ पर खुश है, सेटल है, आप वहाँ पर खुश हैं। पंजाब की लड़कियाँ कैसी लगी बताओ? सही बहुत प्यारी खूबसूरत है। शादी इसलिए लगी क्योंकि पंजाब की लड़कियाँ प्यारी थी। हाँ, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। अच्छा, वैसे आपको क्या हिना में अच्छा लगा? बिकॉज़ टीवी पे तो ये आता है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा था। मुझे मतलब हम दोनों शादी से पहले भी जब बात भी हो गई थी तो हम अक्सर प्रोफेशनल चीज़ों के ऊपर लड़ रहे होते थे, बात कर रहे होते थे। वो वाला चक्कर नहीं था, प्यार मोहब्बत इश्क वो वाली बातें मैं तारे तोड़ लाऊंगा। मेरी तरफ से आई नेवर न्यू हिम कि अगर आपने मुझे स्क्रीन दिखा लेकिन आपकी पहली मीटिंग जाते मुझे याद है वो सानिया शुएब, हाँ जी, वो हमारे कॉमन फ्रेंड हैं, हमें मिलाया। उसने कहा कि ये जी हिना है और ये जी सलमान हैं, ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं। और ये मैंने कहा हाँ मैंने इनको देखा है, इन्होंने ये न्यूज़ ब्रेक वगैरह की थी, तो ये सारा सब कुछ। आपने ये नहीं कहा इतनी गलतियां इसने की? वो तो बाद में बता रहा था मैं, जब स्क्रिप्ट लिख के मैं भेजा करता था। छुप के। वो बात की बात है, पहले इनका जो आपने वो न्यूज़ ब्रेक की थी, मैंने कहा जी कैन आई हैव योर नंबर? सीधा ये ले जी प्लीज। और बाय द वे शी नेवर न्यू हु एम आई। मजे की बात, मैं कहते हैं आदुल देख, मैंने कहा नहीं आई डोंट नो यू। वहाँ का उस वक्त का ये जो सफर शुरू हुआ, इसका क्रेडिट फिर अब शुएब मलिक और सानिया मिर्जा को दें। पता नहीं किस किस को दे, मतलब बस एक सलमान नसीब में था। अपने आप को समझते थे चाइना के शाहरुख खान। चाइना का शाहरुख, अल्लाह ना करे मैं कभी चाइना का शाहरुख खान बनूं, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं हाँ, उस वक्त एक चीज़ थी, और उस वक्त ये था कि बीइंग इन द फील्ड और बीइंग इन जियो, मैं क्योंकि उस वक्त जियो में था, तो उस वक्त हमें पता था कि यार ये नहीं कि मैं कोई अपने आप को कोई बहुत ज़्यादा उस पर अकड़ूँ या कुछ करूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फेम बहुत था और वो आज तक है। यानी मैं आज भी कहीं जानते हैं लोग, किसी और चैनल लोग कहते हैं जियो वाले। मैं एक दफ़ा दुनिया टीवी के दफ्तर के बाहर, मैं अपनी शिफ्ट कंप्लीट करके मैं गाड़ी में बैठ रहा था, तो वहाँ से दो लड़के जा रहे थे, तो दुनिया टीवी के ऑफिस के बाहर मुझे देख के कह रहे थे जियो का एंकर। मैंने कहा यार खुदा का खौफ कर लो, मैं दुनिया टीवी में 5 साल से काम कर रहा हूँ। तो वो एक जो पहचान मिली। एक बार हम लंदन गए और वहाँ ना शादी के बाद गए, तो वहाँ पिकेडिली स्ट्रीट पे थे, आई थिंक पिकेडिली सर्कस पे हम खड़े हुए, तो वहाँ लड़के आ गए तस्वीर खिंचवानी। वो जो तस्वीरें शुरू की, वो जियो का एंकर मैं साथ खड़े, मैंने कहा मैं 5-5 पाउंड लगाने लगी हूँ, तो तस्वीर का 5 पाउंड पहले मुझे दो। और उसका फ़ायदा हो गया था हमें कि मैं एक दफ़ा लंदन ही शायद जा रहा था, तो वहाँ पर मैं काउंटर पे लेट पहुँचा। अब मैंने कहा ये तो फ़्लाइट तो मेरी निकल जाएगी, तो जैसे ही मैं पहुंचा तो मैंने कहा कि अब वो लड़का तो इंग्लिश ही गोरा ज़ाहिर स्टाइल में बोल रहा था, मुझे क्या पता वो अंदर देसी मतलब यानी कि फैमिली से। खैर उसने कहा कि नहीं इट्स ओके, उसने मेरा पासपोर्ट लिया, सारा सब कुछ करा के, और फिर कहता है कि कैन आई हैव अ सेल्फी विद यू? तो मैंने कहा कि तो मैंने कहा व्हाई नॉट। जब मुझे अब मैं थोड़ा सा ज़रा पहचान लिया उससे पहले मैं ज़रा था यार भाई यार मेरी फ्लाइट ना निकले। सलमान इतने बुरे ट्रैवलर है कि सारी जिंदगी इसने मेरी फ्लाइटें खुद भी मिस कराई, खुद भी मिस की, मेरी भी खुद की। कभी बाथरूम में नहीं निकलता, वहां से बाथरूम में बैठा हुआ है, मैं आ रहा हूँ तुम तैयार हो जाओ। यार ये एक मिनट एक कट कर देना, पागल है बाथरूम में बेवकूफ। सलमान साहब ने सारी बाथरूम में कौन सा बैठ के
सारी फ्लाइटें सलमान इसी तरह मिस कराते हैं। नहीं सारी फ्लाइटें कभी नहीं सलमान रिकॉर्ड है ऐसा कि भी नहीं है, कोई तुम फ्लाइट में पूरा आ गए हो। इतनी एग्जैजरेशन एक नहीं। बार बताऊं क्या एक आपको दफा भाई? एक फ्लाइट मिस हो गई थी मेरा ख्याल है कोई एक बार अयान ने कराई, एक बार तुमने नहीं, कराई, नहीं, नहीं, एक बार फिर लंदन से हमारी दुबई हुई। नहीं वो आप छोड़ा है। सलमान तो ऐसी वो है। फ्लाइट मेरी वजह से डिले नहीं हुई थी, मुझे याद है वो फ्लाइट वहां से लेट आई थी, कोई मसला एक हुआ बार था, तुम्हारी इस वजह वजह से से हो सलमान गई। छोड़ा था, याद है? वो तो एक अलग मैटर था ना, एक दो फ्लाइट मतलब मैं वरना बड़ा ऑर्गेनाइज्ड हूँ भाई। चलिए जी, नोकझोंक का सिलसिला तो इस ऑफ द रिकॉर्ड भी जारी रहेगा, लेकिन मकसद ये था कि हमारी जो न्यूज़ पर्सनालिटीज़ हैं या जो फैशन इंडस्ट्री की पर्सनालिटीज़ हैं, अगर वो अपने घर में रहती हैं तो फिर किस तरह उनके दरमियान ये जो एसोसिएशन है इतने साल से माशाल्लाह चल रही है और आगे भी इंशाल्लाह ज़रूर चलेगी। तो आपके सामने इसका रखने का मकसद ये था कि आपको पता हो कि हम इतने फर्म और इतने कंपोज्ड सिर्फ स्क्रीन्स पे नहीं रहते, घरों में बिल्कुल नॉर्मली होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका और आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। Thank तो you. नाज़रीन, इस एपिसोड से इतना ही, दोबारा मिलेंगे अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।